जण आनंदित आहात. कारण या दिवसांमध्ये आनंदाचा दिवस आहे, परंतु आमच्या मंडळीमध्ये मात्र आनंद दिसत नाही. काय होत झाले? परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो आज सकाळी. कारण आम्ही या फिरत्या जगामध्ये, फिरत्या ठिकठिकाणी आम्ही आज पाहतो किती आनंदाने लोक उत्साहित झालेले आहेत. परंतु आम्ही एखाद्याच्या घरी प्रार्थना आहे, या माझ्या बहिणीनो, या माझ्या भावानो. बायबलमध्ये एक ठिकाणी एक लग्नाचं आमंत्रण दिलेले होतं, परंतु त्या ठिकाणी एक जण म्हणला नुकतंच माझं लग्न झाले, एक जण म्हणला नुकतंच मी बैल जोडी आणली, एक जण म्हणला मला शेत राखायला जायचंय. त्याचप्रमाणे मला आठवते आमच्या मंडळीमध्ये अशा प्रकारचे कारण चालू आहेत. असो, परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो. परमेश्वर त्यांना सहाय्य करू. कारण की प्रार्थना, बाळासाहेबांच्या घरी प्रार्थना, आणि त्यांनी जेवण बनवले नाही काहीतरी 30-40 लोकांचं, आणि त्या ठिकाणी मोजकेच माणसं आली. असो, परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो. प्रियाने या दिवसांमध्ये शेवटच्या काळात परमेश्वर म्हणतो तो चोराप्रमाणे येणार आहे. कधी येईल माहित नाही, परंतु आम्हाला जागृत राहण्यासाठी सांगितले. मग कशा प्रकारे आम्ही जागृत राहतोय? आणि माझी विनंती आहे प्रत्येकाला, आम्ही जागृत म्हणजे आम्ही एकमेकांच्या सानिध्यामध्ये, एकमेकांच्या सहभागितेमध्ये. बायबलमध्ये एक ठिकाणी सांगितले, दोघे असेल तिथे एकट्याला उचललं जाईल, एकट्याला ठेवलं जाईल. आणि त्या 10 कुमारी सारखे त्यामध्ये 5 शहाणे म्हटलेले आणि 5 मूर्ख म्हटलेले आहेत. कदाचित माहित नाही कधी दार बंद होईल, तो वेळ निघून जाईल, परंतु बायबल सांगते वेळ आहे तवर तुम्ही काय करा, त्याच्या जवळ या, त्याला हाक मारा. आणि इरमय 33:3 मी वारंवार सांगतो, ते आम्हाला मोबाईलचा नंबर आहे, ते देवाला हाक मारण्याचा. तुम्ही हाक मारा म्हणजे मी तुम्हाला उत्तर देईन. असो, परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो. या सर्व गोष्टी का सांगत आहे म्हणजे प्रत्येकाला आठवण असावा या गोष्टींची, प्रत्येकाला आठवण पाहिजे. कदाचित आमच्यातून विसर पडतोय, कधी विसरून जातो आम्ही या गोष्टी, परंतु परमेश्वर आम्हाला कधी विसरत नाही प्रियानो. कारण तो आम्हाला अभिवचन दिले. काय अभिवचन दिले? तुझे आईवडील सोडले, तुझे गणगोत सोडले तरी माझ्या मुला मी तुला युगाच्या समाप्तीपर्यंत कधी सोडणार नाही. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो. आम्ही प्रभू येशूच्या नावाने जोरदार टाळ्या वाजू एकदा, आणि आपले नेत्र बंद करूया, आपले नेत्र बंद करू आणि परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये जाऊ. प्रियानो, या ठिकाणी परमेश्वराचा उपस्थित आहे आमच्यामध्ये. तो परमेश्वर ह्या ठिकाणी आमचा वाट पाहत होता. आम्ही या मंदिरामध्ये त्याच्या चरणाजवळ कधी येऊ, त्याने आतुरतेने आमचं वाट पाहत आहे. प्रियानो, प्रभूच्या नावाला धन्यवाद, कारण की परमेश्वर चांगला आहे. हालेलुया. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. प्रभू तुला गौरव, तुला महिमा, राजांच्या राजा, प्रभूंच्या प्रभू. हो, तुझ्या आभार आणि उपकार मानतो प्रभू. तुला धन्यवाद देतो बाप्पा. तुझ्या नावाचा मी जय जयकार करतो. मी तुला धन्यवाद देतो प्रभू. तुला उंच करतो बाप्पा. या दिवसांमध्ये परमेश्वरा तू मला सोडलं नाही प्रभूजी, इथपर्यंत मला टाकलं नाहीस बाप्पा. मी भस्म झालो नाही प्रभू. तुझी दया, तुझी कृपा माझ्यावर आहे पित्या. आता सकाळ तू माझ्या आयुष्याला जोडलास प्रभूजी बाप्पा. मी तुला धन्यवाद देतो आजच्या दिवसाबद्दल, या सकाळ बद्दल परमेश्वरा. आजचा पवित्र दिवस तू माझ्या आयुष्याला जोडलास बाप्पा. पुन्हा एकदा परमेश्वरा तुझ्या भेटीवर प्रभू उभा राहण्याची संधी हा माझ्या जीवनाला तू दिलास बाप्पा. मी तुला धन्यवाद देतो. तुला कोटी 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 धन्यवाद तुला देतो बाप्पा. कारण तू महान परमेश्वर आहेस बाप्पा. तुझा अभिवचन माझ्या जीवनातून पूर्ण करत आहेस, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देतो. तुला गौरवितो प्रभूजी माझ्या बाप्पा. मी तुझ्या आभार आणि उपकार मानतो प्रभू. यासाठी तू आम्हाला जिवंत ठेवला, आजच्या दिवसासाठी आम्हाला ठेवला प्रभू. आजच्या दिवशी परमेश्वर आम्ही तुझ्या मंदिरात तुझ्या आराधना करण्यासाठी आम्ही परमेश्वर ह्या ठिकाणी तू आम्हाला बोलवलास बाप्पा. कारण तू म्हणतो बोलवलेले पुष्कळ आहेत, परंतु निवडलेले मात्र थोडके आहेत.
प्रभू आम्ही मोजकेच लोक परमेश्वरा तुझ्या चरणात तू आम्हाला निवडलास प्रभू. मी प्रार्थना करतो अजून तुझे लेकरं येण्याच्या मार्गात असतील त्यांचे सर्व मार्ग तू मोकळे कर बाप्पा. प्रभू मला माहित नाही कुठले समस्या त्यांच्या जीवनामध्ये आहेत, कुठले अडथळ त्यांच्या मार्गात आहेत, परंतु माझा विश्वास आहे माझा परमेश्वर जिवंत प्रभू तू सर्व जाणतोस माझ्या पित्या. बाप्पा तू आत्मे तोलणारा प्रभू, हृदय जाणणारा, अंतकरणाची पारख करणारा परमेश्वर तू आहेस बाप्पा. तुला सर्व काही ठाऊक आहे प्रभू. प्रभू तुला धन्यवाद देतो बाप्पा तुझी आराधना करण्यासाठी. तू आम्हाला एकत्रित केलास त्याबद्दल धन्यवाद. आपण आराधना करत असताना तुझ्या आत्म्याचा वर्षीव प्रत्येकाच्या भोवतीला लावू दे. प्रत्येक मुखाकंडाला स्पर्श कर, प्रत्येक वटजीबीला स्पर्श कर प्रभूजी, आणि त्याद्वारे तुझा गौरव होऊ दे. एकही मुख बंद राहणार नाही, कारण की तू म्हणतो तुम्ही गप्प राहताल तर धोंडे वरडतील. होय प्रभू आम्ही सजीव आहोत बाप्पा. परमेश्वरा तू आमच्यावर दया केली प्रभू, तुला धन्यवाद देतो प्रभू. इतर पुढचा वेळ काळ सर्व समय आम्ही तुझ्या हातात पडतो प्रभू. तू ये आमचा मार्गदर्शन. सर्व आदर महिमा गौरव तुला देऊन प्रार्थना येशूच्या नावात केलं म्हणून सर्व मिळून म्हणूया आमेन. हालेलुया. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें Thank you.
Hallelujah. Praise the Lord. कोणाला उभा राहायचे त्रास होत असेल तर बसू शकतात, काही अडचण नाही. आपण या दिवसांमध्ये क्रिसमस, उद्या 2 ते 3 दिवसामध्ये आपण क्रिसमस साजरा करणार आहोत आणि त्याच गीत आपण गाणार आहोत. सर्वांना येईल असं. पुढे इकडे जगी तारक जन्म आला, चला पाहू चला होताला, चला पाहू चला होताला, चला पाहू चला होताला. जगी तारक जन्म आला, चला पाहू चला होताला, चला पाहू चला जगी तारक जन्म आला, चला पाहू चला त्याला. ठीक एकत्र उभं राहू. इथं पुढं उभं राहू. हालेलुया.
आकाशी ताराचं मंगला जगी हालेलुया. आकाशी ताराचं मंगला जगी तारक जन्माला. आनंदी गाऊया हर्षाने नाचूया शुभाचे दर्शन घेऊया. आनंदी गाऊया हर्षाने नाचूया शुभाचे दर्शन घेऊया. चला भेटाया गयाला जाऊया. चला भेटाया गयाला जाऊया. आकाशी तारा चमकला जगी तारक जन्माला. आकाशी तारा चमकला जगी तारक जन्माला. आनंदी गाऊया हर्षाने नाचूया शुभाचे दर्शन घेऊया. आनंदी गाऊया हर्षाने नाचूया शुभाचे दर्शन घेऊया. चला भेटाया गयाला जाऊया. चला भेटाया गयाला जाऊया. आकाशी तारा चमकला जगी तारक जन्माला. आकाशी तारा चमकला जगी तारक जन्माला. हर्षमुख करते गीत जन सारे गाते गीत. हर्षमुख करते गीत जन सारे गाते गीत. साऱ्या सृष्टीला आनंद झाला. साऱ्या सृष्टीला आनंद झाला. जगी तारक जन्माला. जगी तारक जन्माला. आकाशी तारा चमकला जगी तारक जन्माला. आकाशी तारा चमकला जगी तारक जन्माला. देव सुंदर हर्षाने नाचूया शुभाचे दर्शन घेऊया. आनंदी गाऊया हर्षाने नाचूया शुभाचे दर्शन घेऊया. चला भेटाया गयाला जाऊया. चला भेटाया गयाला जाऊया. प्रेम संदेश जगती गिरण्या देशमनीचे दूर करण्या. प्रेम संदेश जगता गिरण्या देशमनीचे दूर करण्या. हृदय प्रीतीची उज्ज्वल करण्या. हृदय प्रीतीची उज्ज्वल करण्या. जगी तारक जन्माला. जगी तारक जन्माला. आकाशी तारा चमकला जगी तारक जन्माला. आकाशी तारा चमकला जगी तारक जन्माला. आकाशी तारा चमकला जगी तारक जन्माला. जगी तारक जन्माला. जगी तारक जन्माला. हालेलुया. हालेलुया. क्षमा असो, या अजून बरेच छापायचे आहे. अर्जंटमध्ये घाईघाईचं जमलं नाही. उद्या परवाच अजून काही छापून सगळ्यांच्या हातात देण्यात येईल. आपण आनंदाने आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्मोत्सव साजरा करूया. आनंदी नाताळाला, आनंदी नाताळाला, आनंदी नाताळाला, आनंदी नाताळाला. स्वर्गीय सुख सोडली राजा येशू आला. स्वर्गीय सुख सोडली येशू राजा आला. आनंदी नाताळाला, आनंदी नाताळाला, आनंदी नाताळाला, आनंदी नाताळाला. स्वर्गीय सुख सोडली येशू
आनंद आनंद आहे, पण आम्ही आनंदच असायला पाहिजे, कारण आनंद देण्यासाठी तो स्वर्गीय सोडून आमच्यामध्ये जन्म घेतलेले आहे. झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ. झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ. छोटी नगरिया चमका सितारा रे, छोटी नगरिया चमका सितारा रे, जर्नी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे, जर्नी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे. प्रभु सबका आया हो, यीशु सबका आया हो, प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका आया. झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ. राजा सब घबराए गए यीशु के आने से, राजा सब घबराए गए यीशु के आने से. बार बार धुलवाया यीशु ने पाया बताना रे, बार बार धुलवाया यीशु ने पाया बताना रे. यीशु राजा हुआ हो, यीशु राजा हुआ हो, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ. झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ. आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से. ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से. मुक्तिदाता आया हो, मुक्तिदाता आया हो, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया. झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ. हालेलुया, हालेलुया. गीत करता म्हणतो झूमो नाचो खुशी से आज हम झूमते भी नहीं नाचते भी नहीं, आनंद करो, परमेश्वर आमच्यामध्ये आहे. चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे, चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे. देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है. देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है. चमका सितारा देखो, चमका
का वो राजा है, चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो. कारण ते ज्योती आम्हाला काय सांगत आहे, आमच्यासाठी दाविदाच्या नगरात तारणारा जन्मला आहे. कोण सांगत आहे? तारा. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो प्रियानो. हे दिवस, हा समय 2000 सालापूर्वी येऊन झालं, परंतु आज अत्यंत महत्वाचा विषय म्हणजे हा मी प्रत्येक जणाच्या हृदयामध्ये त्यांनी जन्म घेण्याचं गरज आहे. कारण आमच्या जीवनामध्ये अजूनही येशू ख्रिस्त आलेले नाही. म्हणून त्या दिवसाचा आम्ही आठवण करून दर वर्षानुवर्षी आम्ही नाताळ साजरा करत असतो. आणि नंतर हा नाताळ एवढ्या पुरतं नाही प्रियानो, आजच्या दिवसासाठी नाही, 25 तारखेपुरतं नाही, तर हाच आनंद प्रत्येक दिवशी प्रत्येक क्षणाला आमच्या जीवनामध्ये असायला पाहिजे. म्हणून परमेश्वर म्हणतो, जिथे कुठे दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने एकत्र जमताल तिथं मी तुमच्यामध्ये उपस्थित आहे. म्हणजे तो आनंद आहे प्रियानो. मी उपस्थित आहे म्हणजे कसं आहे ते कोणी अनुभवलं असेल तर त्यांना माहिती. नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे सभी, नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे सभी, क्योंकि जन्मा है यीशु मसीह, क्योंकि जन्मा है यीशु मसीह. नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे सभी, नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे सभी, क्योंकि जन्मा है यीशु मसीह, क्योंकि जन्मा है यीशु मसीह. नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे सभी, नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे सभी, तुम्हारे यीशु मसीह, क्योंकि जन्मा है यीशु मसीह. तारों ने संदेश लाया, ज्योतिषियों को बताया, जन्मा है राजा ही राजा, परमेश्वर का वो बेटा. तारों ने संदेश लाया, ज्योतिषियों को बताया, जन्मा है राजा ही राजा, परमेश्वर का वो बेटा. नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे सभी, नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे सभी, क्योंकि जन्मा है यीशु मसीह, क्योंकि जन्मा है यीशु मसीह, क्योंकि जन्मा है यीशु मसीह. दूतों ने संदेश लाया, गडरियों को बताया, जन्मा है यीशु करकंदा, मसीहा वो मरियम का बेटा. दूतों ने संदेश लाया, गडरियों को बताया, जन्मा है यीशु करकंदा, मसीहा वो मरियम का बेटा. नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे सभी, ओ नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे सभी, क्योंकि जन्मा है यीशु मसीह, क्योंकि जन्मा है यीशु मसीह, क्योंकि जन्मा है यीशु मसीह. नबियों ने यूं ही कहा था, मैं बेतलहम में रहता, तुझ में आएगा अधिपति, वही होगा यीशु मसीह. नबियों ने यूं तो कहा था, ये बेतलहम में रहता, तुझ में आएगा अधिपति, वही होगा यीशु मसीह. नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे सभी, नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे सभी, क्योंकि जन्मा है यीशु मसीह, क्योंकि जन्मा है यीशु मसीह, क्योंकि जन्मा है यीशु मसीह. नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे सभी, ओ नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे सभी, क्योंकि जन्मा है यीशु मसीह, क्योंकि जन्मा है यीशु मसीह. यिर्मयाह नबी ने कहा,
आहे येशू मसीह. सर्वांनी खाली बसूया. आपण परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो प्रिय या दिवसांमध्ये परमेश्वर आमच्या जीवनामध्ये ओके. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो. प्रियांनो, सुंदर प्रकारचे त्याचे गीत आराधना करून आपण परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद दिला आहे. या समयाला आपले अंतःकरणाची परीक्षण करण्याची गरज आहे. कारण बायबल सांगते तो काहीच्या गोट्यात जन्म घेतला आहे. राजांचा राजा असताना, तो प्रभूंचा प्रभू असताना आमच्यासाठी दारिद्र्य म्हणून त्या गाईच्या गोट्यात जन्म आला. कशासाठी आला असेल? आम्ही सहजरित्या ह्या गोष्टी आम्ही मनावर घेत नाही का? तो गाईच्या गोट्यात जन्माला असेल, कोणी पाहिजे नाही. कशा जन्माला असेल, त्याची स्थिती कशी असेल, ती जागा कशी असेल, पण हे तर कळते आम्हाला गाईचे गोठा म्हणजे कसा असणार हे प्रत्येक जणाला माहीत असतात. गाई म्हशी किती जणांनी पाहिजे? किती जणांकडे गाई म्हशी होत्या? नाही. ज्यांच्याकडे गाई म्हशी असेल त्यांच्या दारात त्यांना माहिती ती गाईचे गोठे कसे असतात. अशा परिस्थितीमध्ये आमचा प्रभू राजांचा राजा तो जन्माला आला की तो श्रीमंत असताना दारिद्र्य झाला का? की त्याच्या दारिद्र्यामुळे आम्ही श्रीमंत व्हावा. तो पवित्र असताना तो पापी म्हणून लोकांनी शिक्षा दिली का? की आमच्या वरचे असलेले सर्व अपराध पाप त्यांनी पुसून टाकला. आम्ही शुद्ध मनाने पवित्र जीवन जगावा हा उद्देश त्यांनी घेऊन आमच्या प्रभू परमेश्वर त्या गाईच्या गोट्यात जन्माला आला. या सर्व गोष्टी असंच कानावाला करतो आपण. परंतु ज्या व्यक्तीने बायबल किती जण वाचतात माहीत नाही, ज्यांनी शास्त्र वाचतील त्यांना चांगलं माहिती की ह्या गोष्टी आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. की प्रभू परमेश्वराने जन्म घेतला गाईच्या गोट्यात म्हणून आपण गव्हाणी बनवतो. परंतु त्या गव्हाणीमध्ये आपण सुंदर लाईटिंग लावतो. परंतु तेव्हाचा विचार करा, त्या गाईच्या गोट्यात असेल का लाईट? नाही. आम्ही सुशोभित दिसावा म्हणून आम्ही सजवतो, सुशोभित दिसावा म्हणून आम्ही सर्व गोष्टी करतो, सुंदर असावं म्हणून आम्ही नवीन कपडे घालतो. परंतु आमचं हृदय सुंदर असावं म्हणून परमेश्वराने काय केला? रक्त सांडला. आम्ही नाताळ आमचा सण आहे म्हणून आम्ही नवीन कपडे, आम्ही घरं सजवतो, लाईटिंग करतो. परंतु प्रभू आमचा परमेश्वर आमचा बापाचा आमच्याविषयी काय योजना होती? त्यांनी आमचं हृदय सुंदर असावा. वचन सांगते तुमचं हृदय माझं मंदिर आहे. आणि एक ठिकाणी असं म्हणले, माझं मंदिर जो कोणी नाश करेल त्याला मी नाश करेन. प्रियांनो, आज अत्यंत गरजेचं आहे की आमचं हृदय परीक्षण करण्याची गरज आहे. आमचं हृदय पारखण्याची गरज आहे की मी कितपत परमेश्वराचे योग्य आहे, मी कितपत खरोखर परमेश्वराच्या इच्छाप्रमाणे चालणार आहे का? ही परीक्षा करून आम्ही जीवन जर जगत असलो तर निश्चित परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये कार्य केल्यावर जाणार. कारण तो परमेश्वर आज आमच्या हृदयात जन्म घेऊ इच्छितो. कोणाला आज जर वाटत असेल परमेश्वर माझ्या अंतःकरणात यावा, माझ्या हृदयात यावा, तर वचन वाचावा की वचन सांगते मी दाराशी उभा आहे, दार ठोकीत आहे. जो कोणी दार उघडेल तो आतमध्ये यायला तयार आहे.
आणि माझे सांगण्याचे उद्देश एकच आहे की आज आम्ही प्रत्येक जण आपले जीवन आपल्या अंतःकरण हृदय अंतःकरणाची पार करूया आणि आपण प्रार्थनेमध्ये जाऊया. आज जे काही त्याच्या दासाच्या कर्मे आमच्यासाठी जे वचन परमेश्वरांनी निवडलेले आहे ते वचन आत्मिक अन्न आहे. वचन म्हणजे साधी एक पुस्तकावर लेखी केलेले हाताने केलेले वचन हे काय साधं लिहिलेले असं समजू नका, कारण ते आमच्या जीवनासाठी आत्मिक अन्न आहे. एखाद्या वेळेस शारीरिक अन्न नसलं तर माणूस कसं तळमळतो. जो व्यक्ती आत्म्यामध्ये चालतो ते आत्मिक अन्न नसलं तर त्याला ह्या शारीरिक अन्नाची गरज नाही, पण आत्मिक अन्नाचं गरज आहे त्याला. कारण त्याच्या वाचून तो राहू शकत नाही, त्याच्या मंदिरा वाचून राहू शकत नाही, त्याच्या वचना वाचून राहू शकत नाही. तो व्यक्ती कुठेही असू दे, पण त्याच्या मंदिरात जाणार म्हणजे जाणार का? त्याला भूक लागलेली असते कशाची? वचनाची. म्हणून वचन सांगते ज्याला कान आहे तो ऐकतो. वचनाचे भुकेले कानेले असावा आपण प्रत्येक जण. म्हणून आपण प्रत्येक जण सर्व नेत्र बंद करूया. मी प्रार्थना करत आहोत. धन्यवाद प्रभू, मी तुला गौरवितो, तुला उंच करतो माझ्या देवा परमेश्वरा. मी तुझे आभार मानतो. जे काही प्रभू आत्म्याने तुझं सुचवलं त्याप्रमाणे तुझ्या लेकरांना सांगण्यासाठी तू मला प्रभू अभिवचन दिल्याप्रमाणे प्रभू या समयाला मी प्रार्थना करत आहे प्रभूची. बाप्पा विशेष करून प्रभू मी तुझ्या दासासाठी प्रार्थना करतो. आज प्रभू त्यांच्याकडून आमच्यासाठी जे काही वचन पाठवलं प्रभू ते विशेष आशीर्वादित कर बाप्पा. तो आत्मिक अन्न प्रभू वचन सांगत असताना त्यांच्या मुखकंठाला स्पर्श कर, ओठाची बिला स्पर्श कर आणि त्यांच्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द बोल बाप्पा. आणि ते वचन त्यांच्या मुखातून निघत असताना दुधारी तलवारीप्रमाणे फाईट होते प्रभूचे. ते वचन इथं बसलेल्या प्रत्येक जणाचा हृदय आरपार छेदून जाणार येशूच्या नावात प्रभू. आणि बाप्पा ते वचन ऐकणारा कान, समजून घेणारा मन आणि ग्रहण करणारा आत्मा दे प्रभू. आम्ही प्रत्येक जण ते वचन ऐकून न सोडता ते ग्रहण करून त्याप्रमाणे आचरण करण्यासाठी आम्हा प्रत्येकाला सहाय्य आणि मदत कर माझ्या देवा. प्रभू मी तुझे आभार मानतो. तो वचन हिरावून घेणाऱ्या दुष्ट सैतानाला येशूच्या नावात नष्ट करतो. इथून निघून जा. येशूच्या नावात मी तटवतो. लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस. प्रत्येक कान उघडला जाऊन येशूच्या नावात. प्रत्येक मन मोकळं कर येशूच्या नावात. प्रत्येक हृदय मोकळं कर येशूच्या नावात. ओ लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस. प्रभू मी तुला धन्यवाद देतो, तुला गौरव. इथपर्यंत मला सांभाळा. इथून पुढचं सर्व समय आम्ही सर्वजण तुझ्या हातात समर्पित करतो. तू ये आणि आमचा मार्गदर्शन आदर महिमा गौरव तुला दे. प्रार्थना धन्य माझ्या प्रिय प्रभू येशूच्या नावात केलं म्हणून पित्यात आमेन. प्रभूची स्तुती असो, प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो. खरोखर आमचा देव हा किती चांगला देव आहे याचा अनुभव आपण घेतलेला आहे. आणि सुरुवातीचे जे काही गीत आपण गायले, लक्ष विचलित होणार नाही असं प्रभूची स्तुती असो. की सुरुवातीचे काही गीतं आपण गायले ते गीतांचे बोल आपण असे रीतीने ऐकले की आनंद आणि माहीत नाही आनंद ह्या शब्दावरून गीतं गायले जातील हे मला माहीत नाही. आणि मी विषय निवडलेला होता तो आनंद हा विषय. आज आपल्यामध्ये बरेचसे नवीन चेहरे आहेत आणि माहीत नाही तुम्ही कोणत्या ठिकाणी पण आलात तरी मी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने तुमचं स्वागत करतो. आणि देवबाप निश्चित रीतीने हा जो काही आनंदाचे दिवस आहेत ते आनंदाचे दिवस परमेश्वर तुमच्यासाठी आशीर्वादित करील. आणि हा आनंद कशा
नाचणे, गाणे, बागडणं ह्यामध्ये आनंद आहे. नवीन नवीन कपडे, गोडधोड पदार्थ ह्यामध्ये आनंद आहे. किंवा जे आपल्यासमोर आपल्या चर्चमध्ये जे सुंदरसं वातावरण आहे, सुंदरसं डेकोरेशन आहे, त्याच्यामुळं आनंद आहे. तर देवाच्या वचनातून मला तुम्हाला सांगू दे की आनंद याच्यामध्ये आहे की परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये हा पूर्णानंद आहे. आणि शास्त्र आम्हाला असं सांगतं की सर्वदा आनंदी असा, म्हणजे परिस्थिती कोणती आहे, कशी आहे, सुखाचे दिवस असो, दुःखाचे दिवस असो, आणि दुःखाच्या दिवसामध्ये सुद्धा आम्हाला आनंद करायचा आहे. आणि आनंद हा परमेश्वराच्या सानिध्यात आहे. आज आपल्यामध्ये अशा 2 व्यक्ती आहेत की त्यांना ह्या रविवारच्या दिवसाचा आनंद घेता येत नव्हता, कारण कंपनीवाले सुट्टी देत नव्हते आणि त्यांचा जीव जिवंत देवाच्या सानिध्यात येण्यासाठी तळमळ. तर काहींनी अर्धा दिवस ही सुट्टी घेतलेली आहे. अर्धा दिवस पूर्ण दिवस प्रभूची स्तुती. काही लोकांनी काम सोडलं का की देवाच्या सानिध्यात येण्यासाठी त्यांना आनंद आहे. काही लोकांनी आपल्या कामधंद्याकडे दुर्लक्ष केलं. हॅलो माझा प्रकाश, त्यांचे काम चालू आहे, कामाकडे दुर्लक्ष केलं. निर्बळ त्यांचं दुकान बंद ठेवलं आणि बऱ्याच दिवसातून पामंद मॅडम ह्या आहेत, माहीत नाही कारण काय. आणि त्यांनी अनुभव घेतलेला आहे की परमेश्वराच्या सानिध्यात हा आनंद आहे. जर तुमच्यापैकी काही यूट्यूबवर काही चर्चेचे जे प्रोग्राम आहे ते पाहिले असतात, तर पुष्कळ चर्चेसमध्ये किळसवाणी प्रकार, नुसता धांगाड ओरडणं, चर्चमध्ये नाचणं, मंदिरात नाचणं, असं पवित्र शास्त्रामध्ये असं कुठे लिहिलेलं आहे की लोकांनी चर्चमध्ये नाचले. पण काय म्हणतात, दाविदाने नाचून परमेश्वराची स्तुती केली. पण पुष्कळशा लोकांना हे माहीत नाही की दावीद कुठे नाचला, मंदिरात नाचला. पण किती जणांना माहीत? फक्त 2च लोकांना माहीत आहे, 3-4. दावीद मंदिरात नाचला नाही तर तो रोडवर नाचला, आणि तो इतका बेफाम होऊन नाचला की त्याच्या अंगावरचे कपडे, त्याचा जो काय कोट असतो किंवा काय असतं त्याचे राजवस्त्र, ते त्याचं भान राहिलं नाही. कारण त्याला इतका आनंद झालेला होता की देवाचा पुरुष, देवाचं जे काही शास्त्र, देवाचं नियमशास्त्र ते त्याच्या घरामध्ये जाणार होतं.
म्हणून त्याला आनंद झाला. आणि म्हणून मंदिर हे देवाच्या सानिध्याचं ठिकाण आहे. मंदिर हे देवाचं पावित्र्याचं ठिकाण आहे. आणि म्हणून आम्हाला सांगितलेले की पावित्र्याने युक्त होऊन परमेश्वराची आराधना करा. आणि ती परमेश्वराची आराधना स्तुती ही आपण केलेली आहे. किती लोकांना जाण्याची गडबड आहे? घाई गडबड किती जण आहेत? तर तुम्ही म्हणता बाकीच्या किती जणांना लवकर जायचं? हॅलो, प्रभूची स्तुती असते. आणि आपल्यामध्ये जे नवीन लोक आले तर त्यांचा तुम्ही परिचय करून दिला आम्हाला तर बरोबर. तुमचं नाव काय? पाटोळे. माझे प्रभूची स्तुती असते. तुमचं आहे तुम्ही? माझं नाव तेच आहे, पाटोळे कुटुंब. हे पाटोळे पास्टर या नात्याने तुम्हा सर्वांचं मी प्रभूची सर्वांचं सहाय्य करतो. आणि तुम्ही जे आला ते तुम्ही योग्य ठिकाणी आला. तुम्ही देवाच्या सानिध्यामध्ये ह्यासाठी आला की आम्हाला आनंद कसे रीतीने मिळेल. आणि पुष्कळ चर्चेसमध्ये मोठमोठे असे ख्रिसमस ट्री आहेत ना. पुष्कळ श्लोक म्हणतात ख्रिसमस ट्री शिवाय ख्रिसमसचा आनंदच नाही. तर मागच्या रविवारी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ख्रिसमस म्हणजे काय. ख्रिसमसचा अर्थ थांबा, किती जणांनी ऐकलं होतं ख्रिसमस? ख्रिसमस म्हणजे काय? ख्रिसमस म्हणजे मी तुम्हाला दरवर्षी सांगतो की ख्रिसमस हे दोन शब्दाचं एक शब्द आहे की ख्रिसमस. ख्रिस आणि मस. ख्रिस म्हणजे ख्रिस्त आणि मास म्हणजे भक्ती. ख्रिसमस या शब्दाचा अर्थ हा आहे की ख्रिस्ताची भक्ती. आणि नाताळ शब्दाचा अर्थ कोणाला सांगता येईल का? नाताळ कोणतं गाणं म्हटलं? नाताळचं गाणं कोणतं म्हटलं आपण? आनंद नाताळ. आनंद नाताळ. नाताळ म्हणजे काय? हॅलो, तुझं सगळे नाताळचा अर्थ प्रभूची स्तुती असो. तुम्हाला शॉर्टमध्ये सांगतो. नाताळ म्हणजे राजांचा जन्म. आणि ते तुम्ही यूट्यूबवर किंवा गुगलवर तुम्ही ते शोधा, तुम्हाला त्याचं स्पष्ट होईल. मग आपल्यासमोर हे ख्रिसमस ट्री मराठीचं काय होईल? मराठीत सांगा आपल्या आपण सर्वांना मराठी येते. ख्रिसमस ट्री. मी ख्रिसमसचा अर्थ काय सांगितलं? आणि आपल्या ट्रीचा अर्थ काय होईल? म्हणजे काय होईल? ख्रिस्ताच्या भक्तीचे झाड. ख्रिस्ताच्या भक्तीचं झाड. बरोबर आहे का? मग ह्या झाडाला काय
याला तर काही फळं दिसत नाही. गिफ्ट आहे गिफ्ट आहे. झाड गिफ्ट देते का फळ देते? झाड काय देते? फळ देते का गिफ्ट देते? फळ देते. हे झाड तर नुसतं डंबर गेले सुशोभित, पण फळ कुठे? आणि आशा करतो की त्याला निश्चित रीतीने फळं येतील. प्रभूची विश्वास. आणि ह्या झाडाला फळं यावं असं प्रत्येकाला वाटतं. प्रत्येकाची इच्छा आहे ना. तर फळांचे प्रकार किती? फळांचे नाव फळांचे नाव मला सांगता येतील फटाफट. फळांचे नाव. फळ विचारले की फळ झाडाचे फळांचे नाव विचारले. फळावरचं दुकान कोणी बघितलं का नाही? सफरचंद, सीताफळ, जास्वंद. आम्ही इथे हेच फळांचे नाव विचारतोय, कोणाला काय माहीतच नाही असे वाटतं. आणखी केळ, ड्रॅगन फ्रूट, बोला सगळ्यांनी बोला. सगळ्यांनी विचार करा. स्ट्रॉबेरी. सरांसारखे किती फळांचे नाव सांगितली? फळांचे बरेचसे प्रकार आहेत. फळ फळाचे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अनेक प्रकारचे अनेक पुष्कळांची याची नावं घेतली. पण पवित्र शास्त्रामध्ये किती प्रकारचे फळ सांगितले? आणखी विचार. प्रगटीकरणाचा 22वा अध्याय वचन वाचा. प्रगटीकरण 22:2 शेवटचं पुस्तक. नदीच्या दोन्ही बाजूस 12 जातीची फळे देणारे जीवनाचे झाड होते. ते दर महिन्यास आपली फळे देते आणि त्या झाडांची पाने राष्ट्रांच्या आरोग्यासाठी उपयोगी आहेत. हालेलुया. किती जातीचे फळ? हे 12 जातीचे फळ पवित्र शास्त्रात आहेत का? त्याच्याकडे 9 सांगितले. बाकीचे फळ कुठे? आणखी 3 फळ कोणते आहेत? गलतीकरणास्त्र याचा 5वा अध्याय आणि 9वं वचन. त्याच्यामध्ये ते 3 फळं आहेत. आणि गलतीकरणास्त्र याचा 5वा अध्याय आणि 22वं वचन, त्याच्यामध्ये 9 फळं आहेत. असे एकूण 5 कोणतरी गलती 5:22. आत्म्याच्या द्वारे निष्पन्न होणारे फळ प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, ममता, चांगुलपणा, विश्वासूपणा. हे झाले 9 फळ. सौम्यता व इंद्रिय दमन ही आहे. नम्रता, नीतिमत्व आणि सत्यता. आणि ह्या ख्रिसमस कडनं आम्ही हा बोध घेऊया
हे फळ देण्याचा आम्ही आटोकाट प्रयत्न करूया. प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, ममता, नम्रता, चांगुलपणा, विश्वासूपणा, सौम्यता, इंद्रिय आणि सांगूपणा, नीतिमत्व आणि सुज्ञता. आमची धार्मिकता लोकांना दिसत. प्रभू येशू ख्रिस्त ह्या जगामध्ये ह्यासाठी चालतात की आम्हाला आनंद मिळावा आणि आनंदाची बातमी ही संपूर्ण जगाला ही सांगितलेली आहे. पहिली सुरुवात कोणाला सांगितली असेल तर जे समाजापासून, गावापासून वेगळे अरण्यात राहणारे लोक, थोडक्यात आदिवासी समाजाला ही सुवार्ता ही सांगण्यात आली. आणि देवाने संपूर्ण जगावर त्याने एवढी प्रीती केलेली आहे की त्याने आपला एक पुत्र दिला यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवेल त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावं. आणि सार्वकालिक जीवन देण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताला या जगामध्ये यावं लागलं. आणि परमेश्वर तुमच्याकडनं माझ्याकडनं हीच अपेक्षा करतो की आम्ही नीतिमत्वाचं आम्ही फळ देऊ, धार्मिकतेचं फळ आणलं. आणि म्हणून आमची धार्मिकता, आमचं नीतिमत्व हे कशा रीतीने वाढतं, अधिक आम्हाला आनंद कशा रीतीने मिळेल. देवाच्या वचनाचे की देवाच्या सानिध्यामध्येच हा पूर्ण आनंद आहे. देवाच्या सानिध्यामध्येच आम्हाला आनंद आहे. पण आज जर तुम्ही दुसरा प्लॅन केला आनंद साजरा करायचा तर ह्या ठिकाणी जो आनंद तुम्हाला मिळत आहे त्या ठिकाणी बाहेर तो तुम्हाला आनंद मिळणार नसता, मिळणार नाही. आज पुष्कळशा ख्रिश्चन लोकांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांनी ख्रिसमसच्या पार्ट्यांचं आयोजन केलेलं आहे. पुष्कळशे लोक त्यांचं चर्च सोडून, त्यांचं गाव सोडून दुसरीकडे ते भटकत आहे. आणि त्यांना कळालं नाही की खरा आनंद जो आहे तो खरा आनंद देवाच्या सान्निध्यात आहे. खरा आनंद प्रार्थना करण्याचा आनंद आहे. खरा आनंद देवाचं वचन वाचण्याचा आनंद आहे. खरा आनंद देवाचं वचन वाचण्याचा, ऐकण्यात आम्हाला आनंद आहे. आणि म्हणून देवाच्या प्रिय मी अपेक्षा करतो की तुम्हा प्रत्येकाला हे फळ द्या आणि ते फळ गोड आहे का आंबट आहे याची चव लोकांना द्या. ते फळ जे आहे ते फळ तुम्ही स्वतःच ते फळ खाऊ नका तर ते फळ इतरांना तुम्ही ते वाटा. ब्रदर प्रकाश यांच्या घराच्या शेजारीच पपईची बाग आहे. तुमच्या एकट्यानेच फळ खाऊ नका. पपई तुम्ही एकट्यानेच खाल्ली का सगळ्यांना वाटलं? मला ते 4-5 दिले सगळ्यांना दिले की मग की जे काही काही फळ ते वाटा, ते तुमच्यासाठीच ते ठेवू नका. तर आज देवाचं वचन आपल्यासाठी काय आहे?
या आपण ऐकूया. आताशी 12 वाजून 5 मिनिटं झाली आणि आणखी आनंद मिळवून घ्यायचा असेल तर तो आनंद तुम्ही मिळवून घ्या. आणि आपल्यामध्ये बदल खेळलेला आहे ते पुढे येतील आणि देवाच्या वचनातून ते आपल्याला मार्गदर्शन करतात. आणि म्हणून टाळ्या वाजवून हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. मैं आशा करता हूँ कि सचमुच आप आज आनंदित है या नहीं? तुम्ही सर्वजण आनंदित आहात का? आपके बाजू में जो बैठा हुआ है उसको कहिए, क्या आप सच में आनंदित है? क्या क्या आपको जवाब क्या दिया उसने? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के भवन में, तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जब परमेश्वर के भवन में आए हो तो उसका पूरा आप आनंद लो. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर जो कुछ आज आपसे बात करेगा वो अद्भुत और महान होगा. क्योंकि मुझे नहीं पता परमेश्वर क्या बात करेगा, पर मुझे इतना पता है कि जो कुछ बात करेगा वो आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेके आएगा. आप विश्वास करते हो क्या? आप बिलीव करते हो क्या? मुझे अगर आपके शरीर यहाँ पे है और ध्यान किसी और पे, जब इस अल्टर के द्वारा आपसे बात किया जाए तो आप अपने को भूल जाइए कि आपके बाजू में कौन बैठा है और कौन नहीं है. आप इस बात को याद रखिए, केवल आप यीशु मसीह से मिलने के लिए आए हैं. हालेलुया. अगर आप इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, इस प्रकार की सोच रखते हैं, तो परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तैयार होता है. अगर मैं यहाँ से चिल्लाता रहूँगा, बोलता रहूँगा और आप अगर उसको रिप्लाई नहीं देंगे तो कुछ बातें आपको समझ में भी नहीं आएगी. आप जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे. तो आप जैसे आए हैं वैसे जाना चाहते हैं क्या? या अपने छुटकारे को लेके जाना चाहते हैं, अपने आशीष को लेके जाना चाहते हैं? तो आप तैयार हो जाइए कि परमेश्वर आपके लिए वो महान जो काम किया है उसके अपने वचनों के द्वारा प्रकट करेगा. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हेलो आदमी से ना दे रहेगा. मैं सच में बता रहा हूँ, आज जो कुछ परमेश्वर बात कर रहे हैं वो अद्भुत है. क्योंकि ये मंथ और दिसंबर ये लास्ट है और ये अंतिम है और आखिर में परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर ने मुझे कहा है मैं आपको वो स्पष्ट रूप से बता सकूंगा. अगर ऐसे शर्म मुझे आता तो मेरे माता पिता भी, मेरे फैमिली भी है, मैं भी शर्मा सकता था. और परमेश्वर में जब मैं इस पुलपिट पे आता हूँ तो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ कि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे माता पिता उनका संतान हूँ. मैं इस बात को याद रखता हूँ, मुझे यीशु ने चुना अपनी महिमा के लिए. हालेलुया. आपको पता है मैं जॉब में जाता था और मैं जॉब केवल 3-4 दिन आगे मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे ये जो उपस्थिति है वो उपस्थिति मुझे फीलिंग कभी नहीं हो रही. कारण कुछ भी हो, पर मुझे वो जो आनंद था, मैं हाफ टाइम यहाँ पे आता और यहाँ से मुझे दौड़ना, चर्च भी ऐसे नहीं कर पाता था और मुझे काम पे जाना पड़ता था. तो एक ये बलिदान है, बलिदान दिए बिना कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता. चाहे आप कितने बड़े हो ना जाओ, पर परमेश्वर के लिए आपको बलिदान होना पड़ेगा. और बलिदान का मतलब ये नहीं कि अपने आप को मिटा दो, पर कुछ चीज़ों में बलिदान होना पड़ता आपको. काम छूट गई कोई बात नहीं है. और सबसे बड़ा बात मेरे जीवन में ये है कि परमेश्वर मुझसे बात करता है. हालेलुया. मैं चाहता हूँ अगर एलिया के साथ एलिसा है तो एलिया को देख एलिसा बदल अपने जीवन को, और जो अभिषेक एलिया के अभिषेक एलिसा भी संभाल रहा है. हालेलुया. अगर मूसा
अपने रास्तों में जा रहा है तो मूसा का अभिषेक लेवी संभाल रहा है। तो क्या आप इतने दिनों से मेरे साथ हो, मैं आपके साथ में हूँ, अब तक आपके जीवन में कुछ अलग चेंजेस क्यों नहीं आ रही? ये मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, पर परमेश्वर जो मुझसे आज बात करना चाह रहे हैं उसके द्वारा आपसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। झोपड़े में बोला हालेलुया, झोपड़े में राइट, तो लक्ष्य है। मैं आपको ये सब क्यों सिखा रहा हूँ? आपका ध्यान वचनों पे हो, आपका ध्यान वचन पे नहीं रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपको लगता है कि आप न्यू मंथ में एंटर करोगे, न्यू ईयर में एंटर करोगे, पर हमारा जो लाइफ है वो आज भी ठीक है भाई न्यू है। हमारा जो सीमा है, हम आनंद का प्रचार तो कर रहे हैं, पर असली आनंद आपको तब मिलेगा जब आप सच में आप अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने आत्मिक क्षेत्र में आप आनंदित हो तो आप आनंद कर सकते हो। हालेलुया। अगर आप सच में आनंद करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको परमेश्वर की हुजूरी को अपनाना पड़ेगा। तो इससे पहले कि वचन में जाए, अपने आंख को बंद करें इस समय के लिए और हम परमेश्वर की और अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बड़ी दया के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वो दया जो परमेश्वर पिता आप हमारे जीवन में हर एक दिन नया और ताजा और अभिषेक करते खुदावंद, उस अभिषेक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर जो कुछ आज बात करने वाले प्रभु वो अद्भुत पराक्रमी सामर्थ और उसके द्वारा प्रभु आपके लोग बदलेंगे यीशु के नाम से। एंजल्स ऑफ गॉड मैं आपसे विनती करता हूँ, एंजल्स ऑफ गॉड मैं विनती करता हूँ हर एक जीवन के ऊपर आपका अभिषेक ठहरने पाए। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ आपका वो स्वर्गदूत जो एशिया के पास आया, शराबी स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ अपने लोगों के ऊपर भेज परमेश्वर, अपने सहायक अपना विशेष आपका पवित्र आत्मा अपने लोगों के ऊपर भेज परमेश्वर के साथ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिसकी आत्मिक आंख खुले हैं वो आज देख सकता है कि परमेश्वर सच में अपना आज महान सामर्थ आपके बीच में प्रकट कर रहा है। क्योंकि मैं एक परमेश्वर के हेवी एनर्जी आज अद्भुत को मैं महसूस कर पा रहा हूँ इस पुलपिट के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। वचन में लिखा परमेश्वर पिता, मूसा ने कहा परमेश्वर मुझे बोलने के लिए कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आपने मूसा से कहा परमेश्वर पिता मत डर, मैं तेरे मुखों के संग होकर बात करूँगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे मुखों के संग होकर बात करेंगे परमेश्वर आत्मा। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा देता हूँ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। हालेलुया आमीन। वचन जिससे बड़ा बाइबल इसके पास बाइबल है, अपने बाइबल को हाथ में उठा के ऊपर करो। और कि परमेश्वर ये वचन में जो कुछ लिखा है मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में पूरा हो। हर एक वो आशीष हमारे जीवन में पूरा हो। आमीन। ऐसा ही हो। मैं बिलीव करता हूँ जब इस वचनों को आपने उठाया, अंगीकार किया, तो आपके जीवन में ऐसा ही होगा जैसा आपने बोला है। Thank you, Jesus. आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके जीवन में और हमारे जीवन में आज एक लिमिट सीमाएं क्यों बंधी हुई है? तुमच्या जीवनामध्ये, तुमच्या फॅमिलीमध्ये किंवा तुमच्या कामामध्ये एक लिमिट का है, लिमिटच्या पुढे का जात नाही। अगर आपके पास 10,000 है तो 10 से 11-12 क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर आपका प्रार्थना आधे घंटे का है तो आधे घंटे से 1 घंटे क्यों नहीं हो पा रहा है? सीमा क्यों है? सीमा तोड़ना बहुत जरूरी है। और जब तक आप सीमा नहीं तोड़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ब्लेसिंग, वो आशीष आप कभी नहीं ले पाएंगे।
आप बोलिए सीमा की मोड़ा कैसे जाता है? अगर हम एक तालाब है, मराठी में क्या कहते हैं तालाब, कोई तालाब है, उसमें लिमिट पानी है। वो पानी केवल जब बारिश होती है तो पानी रहती है, वही पानी खराब हो जाती है, खराब सड़ जाती है पानी। क्या आपको वो तालाब के जैसा बनना है या बहती नदी के जैसे बनना है? कैसा बनना है? अगर आपको बहती नदी के जैसा बनना है तो बहती नदी के जैसा आपको आचरण भी करना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए, मैं आपको जिस दिन से मैं यहाँ पे आई, मैं आपसे एक बात कह चुका हूँ कि मैं पवित्र नहीं हूँ, क्योंकि कोई मनुष्य पवित्र नहीं हो सकता। और बाइबल कहती है कि जो कोई अपना अपराध छिपा रखता है और अपने जीवन से वो लोगों को अच्छा ही दिखाता है, और मैं हो सकता आपको यहाँ से अच्छा ही दिखा सकता हूँ, पर जिसकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ उसको पता नहीं क्या मेरे अंदर क्या अच्छाई है। बाइबल कहती है मैं जिसको चाहता हूँ उसको खड़ा करता हूँ और जिसको चाहता हूँ उसे गिराता भी। तो ये आप मनुष्य के सामने अच्छाई दिखा रहे हैं, और सच में परमेश्वर की नजर में अच्छे है क्या? हमें इस बात को नया साल में जाने से पहले अपने आप को सोचना और बदलना बहुत जरूरी है। आप चाहते हैं कि नया साल में परमेश्वर आपसे कुछ नई बात करे, नई प्रकाश दे, नया मकसद दे, नया फाइनेंस बढ़ाए, तो आपको अपने जीवन के ऊपर सुधार करना पड़ेगा। आप अगर अपने जीवन के ऊपर सुधार नहीं कर पाएंगे तो क्रिसमस ऐसा ही आएगा, नेक्स्ट ईयर भी आएगा, साल भी आएगी, दिन भी निकल जाएगी, कुछ भी बदल पाएगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। इसीलिए हमें नई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अपने स्वभाव को बदलना पड़ता है, सफलता को पाने के लिए अपने विचार को बदलना पड़ता है। और जब हम सफलता को पाते हैं, नीति वचन उसका 28 नीति वचन उसका 28:13 नीति वचन उसका 28:13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। किस पे दिया गया? मराठी में क्या लिखा हुआ है? जो आपले दोष झाकतो त्याचे बळी होत नाही, जो ते कबूल करून सोडून देतो त्याचवर दया होते। क्या आप सब तैयार है? क्या आप चाहिए अगर नोटबुक लाए तो इसे नोट कर लीजिए कि इस साल अंतिम दिनों में इस आखिरी जो दिन है मैं उसमें क्या वचन दिया हूँ। अगर आप 2026 में अपने जीवन में आशीष भरे देखना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को सफल करना जरूरी है। क्या आज भी हम अपने अपराध को छिपा कर रखे हैं? क्या आप सफल होना चाहते हैं और आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे? सोचने की बात है ना। हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर सफलता क्यों नहीं? सफलता क्यों नहीं है? हमें इस बात की सोचना है, गहराई में जाके सोचना, सफलता क्यों नहीं है? कई बार हमने रात भर के लिए प्रार्थना किया है और आराधना किया है, मैं संडे को चर्च भी जा पाता हूँ, पर सफलता क्यों नहीं है? सफलता इसलिए नहीं है कि आज आप और मैं अपने पापों के अंगीकार नहीं कर रहे। आज तुम्ही आणि मी स्वतःचा पाप झाकून ठेवतो आणि परमेश्वरला हे आवडत नाही। जब आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो वो परमेश्वर क्या करता है? अपना वो शुद्ध लहू आपके जीवन के ऊपर देता है और वो आपको पवित्र और शुद्ध करता है, और तब जाके आप अपने कार्य में सफल हो पाते हैं। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको सफलता की ओर ध्यान लगाना पड़ता है। फिर आगे लिखा इस प्रकार, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है। देखिए, सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने एक बार पाप किया, अंगीकार किया और फिर से वही रिपीट कर रहे हैं,
तो परमेश्वर कहता है उस सफलता की सीढ़ी में आप कभी नहीं चढ़ पाएंगे। अगर हवाई जहाज उड़ान भर रही है और उड़ान भर के अपने पोजीशन राइट पोजीशन में और फिर से अगर डाउन करता है तो धीरे 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 नीचे आएगा ना नीचे। आप अगर तेज से दौड़ रहे हैं और अगर उस दौड़ को कंटिन्यू रखेंगे तो हो सकता है कुछ लोग से आगे दौड़ निकल जाएंगे, जीत जाएंगे ना। पर उस जिस जोश में आप दौड़ रहे हो और दौड़ते दौड़ते अगर पीछे हटे तो आप हार जाओगे। उसी प्रकार अगर आपको 2026 में ब्लेस होना है, आशीषित होना है, सफलता की सीढ़ी चढ़नी है, तो आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने जीवन के ऊपर सुधार करना पड़ेगा। आप अपने जीवन के ऊपर सुधार नहीं करेंगे, कोई भी आपको नहीं बदल सकता। यीशु स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर अब नहीं आएगा। आपके लिए अगर इजराइल को छुड़ाना है वो मूसा को भेजता है। अगर मूसा कुछ बोल रहा है तो उसके साथ लेवी को भेजता है। लेकिन परमेश्वर आपको स्वयं आप नहीं मिलेगा और किसी के ना किसी के द्वारा आपसे वो बात करता है। हालेलुया। तो मैं आपका ध्यान वहीं पे लगाना चाहता हूँ। आज यही समय है कि आप अपने जीवन को सुधार की ओर लेके जाएं। आप एक दिन नहीं बदल सकते, एकदम नहीं बदल सकते। मैं एकदम नहीं बदला हूँ, मुझे बहुत समय लगता है, बदलने के लिए समय लगता है, पर बदलेंगे जरूर जब आप निश्चय करेंगे। तो आपको और मुझे अपने जीवन के ऊपर सुधार की आवश्यकता है। आप सफलता देखना चाहते हैं तो वो हर एक पाप छोड़े, हर एक जो किसी के विरोध बातें करते हैं वो भी छोड़े। अगर कोई आपको गाली दे रहा है नो प्रॉब्लम, तो आप उससे वहाँ पे क्षमा कीजिए, आपके प्रार्थना रूम में जाए और परमेश्वर से कहे परमेश्वर उसने मुझे गाली दी, उसका न्याय करेगा। देखिए सफलता की सीढ़ी में चढ़ने के लिए आपको कठिनाई बहुत होती है। बाइबल कहती है वो मार्ग जो परमेश्वर की ओर जाता है वो कम है और जो नर की ओर जाता है वो चौड़ा है। इसका मतलब इस बात में, ये बात को दिखाता है कि अगर आपको सही मार्ग में चलना है तो कठिनाई आई तो सामना करके आपको निकलना पड़ेगा। पर अगर आप गलत तरीके से जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे मार्ग खुलेंगे। तो हमें इस बात का निश्चय करना पड़ेगा। अगर आप किसी के विरुद्ध बातें करते हैं तो आज ही वो समय है कि आप उसे स्टॉप करो। आप किसी को गाली दे रहे हैं तो आज ही वो दिन स्टॉप कर दे। आप इस बात को निश्चय करें कि 2026 में मुझे इन सब चीजों नहीं करना। मैं आपको वही सिखा रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है, और ये 2026 के लिए वर्ड है, ये आज के लिए नहीं है। 2026 आने वाले साल के लिए आपका सब परमेश्वर ने जो सब दिया हुआ आपके आवाज। तो अपने पापों को मान लिया और छोड़ दो। अय्यूब 34 इसका 21 वचन निकालेंगे। अय्यूब अय्यूब 34 34 इसका 21। कारण देवाची दृष्टी प्रत्येकाच्या आचरणावर असते, त्याचे प्रत्येक पाऊल तो पाहतो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की और चाल चलन पर लगी रहती है। परमेश्वर का ध्यान कहाँ लगा रहता है? परमेश्वर का ध्यान कहाँ लगा रहता है? आप जो करते हैं परमेश्वर का ध्यान वहाँ लगा रहता है। हालेलुया। आपको लगता रहेगा कि मैं चर्च के मेंबर के लोग में नहीं हूँ, किसी अन्य जगहों में हूँ, और मैं अगर कोई गाली दे रहा हूँ, वैसे गाली दे रहा हूँ, तो ये आपकी कल्पना होगी कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। पर बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। आप और हम जो करते हैं उसके ऊपर परमेश्वर की नजर रहती है, और वह उसकी सारी चाल चलन को देखता है। आप यहाँ जो भी कर रहे हैं, हम बाहर जाकर जो करने वाले उसके ऊपर परमेश्वर की नजर रहती है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात क्यों बोल रहा हूँ। परमेश्वर, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको सीक्रेट बताऊँ क्या आप सुनने के लिए तैयार है? क्या आप तैयार है? क्या
कुछ गहराई की बातों में जाकर सुनने के लिए तैयार है क्या? तुम्हें रेडी है? किसको मुझे नहीं पता, आपके जीवन में ऐसा कभी महसूस हुआ कि नहीं, अगर आप संडे कंटिन्यू मिस कर रहे हैं तो आपके जीवन में आप कभी ऐसा महसूस किए नहीं है कि आप घट रहे हो? कधी तुम्हाला असं वाटलं का मी रविवारी चर्च जात नाही आणि मी आता डाऊन होतो? ऐसा कभी महसूस हुआ किसी को? ऐसा मुझे तो महसूस हुआ है, मैं तो बोलता हूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के मंदिर में हम एक परिवार हैं और हम यहाँ पे परमेश्वर के शब्दों को सीखने के लिए आते हैं। मैं पिछले दिनों में आपसे सच बताता हूँ, मुझे जब चर्च में आने दिया जा रहा था कंपनी में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे सुबह 8 बजे जाना पड़ता था कंपनी, रात में टाइमिंग में कब आऊँगा नहीं आऊँगा, न मुझे प्रार्थना करने का समय मिल रही है, न मुझे वचन पढ़ने के लिए समय मिल रहा है। मुझे ऐसा अंदर से महसूस हो रहा था कि मैं अब धीरे धीरे दूर जा रहा हूँ, क्योंकि जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो आपका एक नया बल प्राप्त होता है, नया सामर्थ प्राप्त होता है। ये वचन आपको सामर्थ देती है। अगर आपकी आत्मा का खुला है तो आप समझ सकते हैं कि वचन आपसे क्या कह रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस पिछले हफ्ते में क्या मैं आपको एक प्रोफेसी तो किया, भविष्यवाणी की मैं आपको, जब मैं इस पिछले वीक में मैं प्रेयर किया, परमेश्वर ने मुझे अपने चर्च के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बात किया। आपको पहले से मैं आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ किसी से भी ज़्यादा संपर्क नहीं करता हूँ। चर्च में आता हूँ और चला जाता हूँ, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता हूँ, ये सबको पता है। यहाँ तक कि मैं अपने पास्टर से भी ज़्यादा बात नहीं करता। आपको ऐसा ना लगे कि आप मुझे सब बातें बताते हैं, इसके लिए मुझे परमेश्वर उस बात को मैं बताता हूँ, ऐसा आपको कभी गलत फहमी ना हो। क्योंकि देखिए पवित्र आत्मा जब बातें करता है वो प्रूफ भी करता है कि वो सही है। मुझे आज तक इस पवित्र भवन में पता नहीं कि यहाँ पे साफ सफाई कौन करता है, मुझे नहीं पता। मुझे कुछ भी पता नहीं है यहाँ पे कौन सा साफ सफाई करता है, कौन, क्योंकि मैं यहाँ पे जब चर्च चालू हो जाता है तो यहाँ पे आता हूँ। और ये बात पिछले गुरुवार के दिन हुई, परमेश्वर ने मुझे कहा। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने लोगों से जरूर बात करूँगा। और जब वो व्यक्ति यहाँ साफ सफाई करता है, मुझे नहीं पता वो व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति यहाँ पे कौन है मुझे नहीं पता, पर जब मैं आगे चल के देखा तो व्यक्ति मुझे पता है वो कौन है। वो व्यक्ति कौन है, अगर वो आप बता मुझे बेहतर होगा, नहीं तो मैं मेरा हाथ मेरा आँख मुझे पता है वो व्यक्ति कौन है। आप नहीं भी बोलेंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, आप परमेश्वर के आत्मा को देखना तो आप उठो मत, मैं आपको बताता हूँ व्यक्ति कौन है, कौन सा। थैंक यू जीसस, रिखाना बल्ले ब्राह्मण थोड़ो शलामान, थैंक यू होली गोस्ट। और मैं इस बात को क्यों बता रहा हूँ, जो व्यक्ति को मैंने देखा है वो व्यक्ति मेरे नज़र के सामने है, और मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ अब बता सकता हूँ मैं आपको, देखना है कौन व्यक्ति हो, उठाओ मैं उठाने से अच्छा है कि आप समझ गए, आप समझदार लोग हैं, सारा काफ़ी होता है आपके लिए। सो यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड पीपल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप के मन में संदेह आया, और संदेह क्या ही है मुझे इतना नहीं पता, पर मैंने ऐसे देखा कुछ तो चर्च के साफ सफाई करते हैं, उसके लिए आपके मन में संदेह आए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो संदेह आपके जीवन से निकाल दीजिए, क्योंकि वो संदेह शैतान आपके जीवन में डाल रहा था
कि आप आगे ना बढ़ पाए। हालेलुया। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो और उस काम से आपको हटाया जा रहा है, वो आप नहीं कर रहे हो। आपके अंदर वो शैतान चाहता है कि आप जिस चीज़ से ब्लेस हो रहे हो, परमेश्वर के भवन में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, ये आपके जीवन में आत्मिक उन्नति को दर्शाता है। हालेलुया। और अगर आपका शैतान आपको उस बात को दिखा रहा है, ये सब गलत है तेरे लिए, इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, तो शैतान आपको ये चाहता है कि आप पीछे चले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप केवल आत्मिक क्षेत्र में नहीं, शरीर में पीछे जाएंगे, फिजिकल में भी पीछे जाएंगे, हर एक क्षेत्र में पीछे जाएंगे आप। तो आप जो कर रहे हैं वो करता रहिए, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे इन चीज़ों में प्रसन्न है। मैं किसी को शर्मिंदगी नहीं दिलाना चाहता हूँ, पर परमेश्वर ने मुझे इस बात को कहने के लिए कहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को करते रहिए। आपके मन में इस बात को ऐसा है कि मुझे ऐसा, इससे क्या मिलता है मुझे चर्च में झाड़ू लगाता हूँ और टेबल्स लगाता हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा है। और परमेश्वर के साथ उसका फायदा आपका आत्मिक क्षेत्र में दिखता भी है। हालेलुया। और ये जो बात है वो पिछले वीक में भी, पिछले सप्ताह में भी है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर आपको कैसे बदलना चाहेगा, आप कैसे बदलेंगे। अपने पापों को मान लेना और छोड़ लेना, यही परमेश्वर की योजना आपके जीवन में। हालेलुया। तो क्या आप सब तैयार हैं अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देने के लिए? काय तुम्हें तैयार आहात का? आप तैयार हैं? आप तैयार नहीं? मुझे आवाज नहीं आ रहा। बोला क्रिस्त महाराज की, बोला क्रिस्त महाराज की। तो अगर आप तैयार हैं तो इस बात को आप याद रख लीजिए कि परमेश्वर भी आपको उस ऊंचाई के स्तर में ले जाने के लिए तैयार है। परमेश्वर के साथ ईमानदारी रहिए, अपने पापों को मान लीजिए और गलतियां सबसे होती है, पर अगर आप घर के माता पिता है, आपके बच्चे गलती कर रहे हैं तो आप उसे छोड़ते नहीं हैं, उसे डांटते हैं और फिर अपने बाहों में लेते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2026 के लिए आपके लिए एक वर्ड है, आप अपने को बदलिए। आप बदलिए और वचन के अनुसार कोशिश कीजिए कि मैं उसे चल सकूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 महीने के अंदर आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आना चालू होगा। आपके जीवन में वो अलग स्वभाव देखना चालू होगा। और जब आप ऐसे करेंगे तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपकी बाजू लगेगा, कल ये ऐसा था, आज ये कैसा है। और फिर आप अपने लोगों में परमेश्वर की नज़र में आप उचित ठहरेंगे। हालेलुया। आपको कभी ऐसा लगता नहीं है क्या कि मैं अगर यहाँ आपसे प्रीच कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ परमेश्वर के शब्दों के द्वारा, परमेश्वर की वाणी के द्वारा, तो आपको कभी ऐसा लगता नहीं है क्या कि मैं भी ये चीज़ करूँ? देखिए, अगर आप कुछ हट के दिखना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपका सोच भी और माइंड सेट भी अलग होना चाहिए, तब जाके आप अलग कर पाएंगे। आप चर्च में आए हैं, बैठे हैं, तो केवल आप बैठे रहे, पर परमेश्वर से इस बात को कोशिश कीजिए कि मैं उसके शब्दों को सुन सकूं। तो मैं बिलीव करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात किया है और 2026 ये आपका आशीष भरा हो। एक लास्ट वचन में आपको जाऊँगा, नीति वचन 26। थैंक यू जीसस। 26 सरपण नसल्यामुळे विस्तो, काराशी लागणारा कोणी नसला म्हणजे तंटा मिटतो। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाले नहीं वहाँ झगड़ा मिट जाता है। हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना है। आज आपको और मुझे इन्हीं चीज़ों से दबा रही है जो आगे बढ़ने नहीं दे रही है। आप कभी इस बात को नोटिस किए रहेंगे, अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो पीछे से कोई ना कोई बोलता है
नहीं ये तो गलत कर रहा है, ऐसे कर रहा है, आपका ध्यान वहाँ जाता है और आप जिस रास्ते में चल रहे हैं आप फिर से विवश हो। इसीलिए जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही है। अगर आपका अपने से आप लगता है कि नहीं ये बात सही है तो ये आपके लिए सही है। आप किसी दूसरे के चक्कर में ध्यान ना दें, नहीं तो वो आपका जो ध्यान है, जो माइंड सेट है वो आपको भटका देगा। अगर आप कोई अच्छे काम कर रहे हैं तो वो केवल आपको ही अच्छा लगेगा, दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा आएगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा आएगा, तीसरा कुछ बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको समझ नहीं रहा, पर आप जो कर रहे हो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 2026 में आप अपने आप को तैयार कीजिए और इस समय उठ के मुख्य बताइए अपने स्थानों पर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, पवित्र आत्मा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, रिखनामा ले ब्रह्मांड गुरु लोगों शर्मा। थैंक यू होली स्पिरिट। अपना पिता हमारे को धन्यवाद प्रभु, सब बातें के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर, आपकी जैसा कोई नहीं है प्रभु। और परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू होली स्पिरिट। आराधना आराधना आराधना, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। अपने हाथों को उठाए इस समय, दोनों हाथ उठा के अपने परमेश्वर पिता की ओर ध्यान लगाए और परमेश्वर जो कुछ वचन मैंने सुना है मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, वो सब गुना फलों को लाने पाए। थैंक यू जीसस। आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में अद्भुत कामों को करने जा रहा हूँ, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। थैंक यू जीसस। अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारिए जो कहता है मैं अग्नि में होकर चलने वाला परमेश्वर हूँ, मूसा के संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। वही परमेश्वर आपके साथ, आपके परिवार के साथ रहने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर। ओ बाप धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। ओ रिखाना मले ब्रह्मांड को लोगों से गले ओ खुदा ने प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जिस प्रकार के सेवक ने कहा हे परमेश्वर मेरे सेवक की आंखें खोल दे, वो देख सके कि मेरे बीच में कौन है। परमेश्वर ने प्रार्थना करता हूँ इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए परमेश्वर, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु, इन्हें देख सके परमेश्वर, इनके बीच में, इनके संग में, इसके परिवार में कौन मूव करता है। थैंक यू जीसस। आराधना आराधना, वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ री बाबा बाबा पर रेखे तेरे ले, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। ओ थैंक यू लॉर्ड। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। सब अपने मुख को खोल के भाई आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना, सारी महिमा, सब बातों में आपके हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। आपके लोग सुरक्षित है, ब्लेस है, आशीषित है परमेश्वर, और आने वाले साल परमेश्वर पिता ये 100 गुना फलों को काटने वाले हो सके परमेश्वर। प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, इनके जीवन से हर को बुराई, हर को अपराध खुदावन आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो पवित्र किया जाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, और इनके जीवन पिता परमेश्वर एक अद्भुत रोशनी आने पाए पिता परमेश्वर। वो जो वचन कहा आपने परमेश्वर पिता कि तू जगत की ज्योति है, ये जगत की ज्योति बन सके परमेश्वर पिता, ये ज्योति दिखे परमेश्वर के जीवन से। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आपने जो मुझे पिछला वीक दिखाया परमेश्वर पिता आपके लोगों के लिए, मैं उस बहन के लिए, उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उस बहन को ब्लेस कर परमेश्वर। उसके मन में जो संदेह, उस संदेह को निकाल परमेश्वर पिता, और उसे पता नहीं परमेश्वर पिता कि उस काम के द्वारा उसका परिवार ब्लेस है, उस चीज़ों के द्वारा वो ब्लेस है परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर वो इस बात को मैंने देखा कि सेवा के पास आई है, और सेवक के लिए ये सब मुझे करने से मुझे क्या लाभ मिल रहा है।
लेकिन प्रभु मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे एक बात कहता है आपके परिवार के लिए, आप इसी के द्वारा आपका परिवार सुरक्षित है और आप ब्लेस है, और इसी के द्वारा आप आत्मिक क्षेत्र में बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर, सभी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करके लिए इसके लिए धन्यवाद। मैं कुछ भी नहीं परमेश्वर, मैं तो एक पिता परमेश्वर आपके हाथ की बनाए हुआ परमेश्वर पिता, पर पिता आपने मुझे इस्तेमाल करके लिए इसके लिए धन्यवाद। आपकी सेवा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। परमेश्वर ने एक बात मुझे आपने याद दिलाया प्रभु, जब मैं आज सुबह नहा रहा था तो परमेश्वर पिता तूने मुझे याद दिलाया परमेश्वर पिता, क्या तो अपनी सेवा के लिए प्रार्थना करता है ओ और प्रभु मैं इस बात को मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। और मैं खुदावन जब नहाते समय खुदावन आपकी सेवा को याद करके मैं प्रार्थना के परमेश्वर, ये आपका शब्द था परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड पिता। ऐसा ही इनका मन है प्रभु कि जब नहाए परमेश्वर पिता, ओह जीसस, ये नहाते समय परमेश्वर आपसे बात करे प्रभु, ये चलते समय परमेश्वर आपसे बात करे पिता, ये सोते समय प्रभु इनसे बात करे पिता। ऐसा ये लोगों को बना परमेश्वर, ये मेरे लोग नहीं पिता, ये सेवक के लोग नहीं प्रभु, ये आपके लोग हैं परमेश्वर। और प्रभु ये लोग जो पिता परमेश्वर अभिषेक में चलने के लिए बना, अलग दिखने के लिए बना परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ये लोग पिता आपके लिए गवाही बन सके पिता। धन्यवाद, सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। ये प्रार्थना बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए आप दया से सबके आमीन आमीन आमीन। सर्वजण देवबापाच्या सानिध्यामध्ये आपण बसूया. खूप सुंदरसं देवाचे वचन आपल्यापर्यंत आलेले आहे आणि म्हणून ह्या वचनाबद्दल देवबापाला धन्यवाद. आमच्या जीवनामध्ये आम्ही यशस्वी का नाही, आमच्या जीवनामध्ये आमच्या रोजच्या जीवनामध्ये आम्हाला बरकत का नाही. सुंदरसं वचन आपल्या समोर आहे. कबूल कर. आज पुष्कळशे लोक आजारी आहे. याचं कारण हे पाप आहे आणि निरोगी होण्याचा मार्ग एकच आहे. याकोबाच्या पत्राच्या 5व्या अध्यायामध्ये सांगितले की तुम्ही निरोगी व्हावे म्हणून आपली पातके एकमेकाजवळ कबूल करा. विश्वासाची प्रार्थना कार्य करण्यास प्रबळ असते. आणि म्हणून जे काही करतो पातक आम्ही करतो ते कदाचित कोणाला माहीत नसतं, पण परमेश्वर आमच्या मनामध्ये काय चाललेलं आहे, आम्ही कुठे जातो, काय बोलतो, हे सर्व परमेश्वर तो पाहतो. तो परमेश्वर निरंतर आणि म्हणून देवाच्या जीवनात जे काही आम्ही करतो त्या प्रत्येक कृत्याचा फळ परमेश्वर आम्हाला तो निश्चित देतो. चांगले करा तर परमेश्वर चांगलंच प्रतिफळ देईल. वाईट कराल तर परमेश्वर तुमच्यावर दया करतो, कृपा करतो की तुम्ही चांगलं करा. कोणाचाही नाश व्हावा अशी परमेश्वराची इच्छा योजना आहे. आणि म्हणून ख्रिसमसचा आनंद, नाताळाचा आनंद जर लुटायचा असेल तर आरोग्य चांगलं तर सर्व काही चांगलं आहे. आणि त्यासाठी आरोग्य व्यवस्थित राहावं, त्यासाठी कदाचित एकमेकाविरुद्ध पाप केलं असेल तर ते कबूल करा. जो कबूल करतो आणि सोडून देतो त्याच्यावर दया होते आणि देवाने आमच्यावर दया करावी म्हणून हे वचन तुमच्याकडे आलेलं आहे.
त्याच्या विचार आणि मनन या मंदिराची सेवा करणारे ब्रदरने सांगितलं कोणीतरी हे मंदिर रोज साफ आपल्या दर आठवडे साफ आणि त्याचं प्रतिफळ निश्चितपणे परमेश्वराने ते देऊन आहे. हे जे काही मंदिर आहे हे परमेश्वराचं पवित्र स्थान आहे. या ठिकाणी देवाचं लक्ष या ठिकाणी लागणार आहे. वचन वाचापर्यंत मंदिराविषयी आता माझी दृष्टी या ठिकाणी आहे. येथे होणाऱ्या प्रार्थना ऐकायला माझे कान उत्सुक आहे. हे मंदिर मी माझे म्हणून निवडले आहे. माझे नाव येथे सदा सर्व काळ राहो म्हणून मी हे स्थान पवित्र केले आहे. माझी दृष्टी व माझे चित्त नेहमी ह्या मंदिराकडे लागले असे गेले 5 वर्ष आपण या ठिकाणी जिवंत देवाची आराधना उपासना करत आहोत आणि निश्चित रीतीने आम्हाला त्याचं प्रतिफळ फार मोठं आहे. आणि आपल्या दोन प्रिय व्यक्ती